यार मैं तो 5 रुपए तो ले रहा है यार, तुमको कहाँ ज्यादा लग रहे, देखो ना। आ रहे हो तुम, मुझे तो पक्की बताओ तुम आ रहे हो कल से, तुम्हें पहले पैसे और कम करो, 1 रुपया दे दो। भूल ना के सिक्का मत जाना, बंद हो गया हो, फोन पे कर देना बोले। आ रहे हो फिर? साल खत्म होगा तो प्रॉफिट होगा उसके बाद 12 साल 12 महीना का 12 रुपया आगा मारे देखो से मैं गरीब बड़ी और मैं भी आखिरी साल में तो हर वही करूंगा फिर मैं तुमको सिखाऊंगा, मेरे में एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिएगा और मैं आपको सिखाऊंगा तो बोर्ड भी चाहिएगा, चौका से लाऊंगा लिखने के लिए। चौका डिब्बा ही महंगा आता होगा पूरे साल, बस एक बच्चे के बीच में चौका डिब्बा ही नहीं आएगा। मतलब 5 रुपए दूं, आ जाओ जिसको आना हो। सभी सर को 10 रुपए दे जाए, बढ़िया हमारे। टाइम क्या है आने का? टाइम जब जागो तब सवेरा, कब भी आओ, 24 घंटे उपलब्ध है। इस प्रकार मैं पुष्पेंद्र सिंह को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी कविताएं आगे सुनाएं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। पुष्पेंद्र की कविता के बोल से पता चलता है तुम्हारे सबकी असलियत है ना, इस चीज से पता चलेगी। सुनो ध्यान से। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आदरणीय अभिभावक, मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल मैम और सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हुनर। इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाकर तो अपनों का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाकर तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा। इतनी मस्त कविता बोली, असलियत पता चली सबको? ये खड़ा होकर बताओ तो क्या असलियत पता चली? शिवानी बोल। हाँ करने में तो सबसे आगे हो तुम, क्या ये बोल रहे हो? वाह 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 बेटे वाह। अभी पटाख से छुट्टी होते हैं घर से भाग जाना, वो मारेगा तुझे लपक के। भूल गया वो तो अपने सुरों में संजो कर अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा तेरे सामने, वो भी गानों के माध्यम से। ध्यान से सुनना, मैं रिकॉर्ड करके आप सबको सुनाऊंगा फिर। अरे वाह, जिसका नाम लिया उसी की आई है कविता डायरेक्ट। तब मैं दीपेश नागर का आमंत्रित करना चाहता कि वो आए। दीपेश की कविता के बोल हैं महाराणा प्रताप। मेरे को ऑप्शन बताओ यार, उसके लिए कुछ करो। हां बोल क्या बताओ, कहीं भूला ना जाए वो। सर्वप्रथम मैं मेरे प्रिय मित्र का ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने मुझे इतने सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित किया। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मां शारदा के चरणों में नमन करते हुए सम्माननीय मंच, आदरणीय हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल मैम, सभी टीचर्स और प्यारे भैया बहन,
मैं आप सभी के सामने एक ऐसे वीर की गाथा लेकर आया हूं जिसके नाम से मुगल सम्राट अकबर भी कांप उठा था, जिसके नाम मात्र से मुगल सैनिक युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यवंश शिरोमणि रघुकुल क्षत्रिय कुलभूषण आर्य कुल कमल दिवाकर यवदन्य राष्ट्र गौरववीर शिरोमणि वीर अग्रणी नरव्याघ्र मेवाड़ अधिपति क्रांति सूर्य एकलिंग दीवान नीले घोड़े अश्वार श्री महाराणा प्रताप सिंह जी के बारे में अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये मेवाड़ भूमि वो है जहां गली न गली कोई किस्सा है, कोई कहानी है। यदि पूरे भारत का इतिहास और पूरे विश्व का इतिहास तराजू के दोनों पलड़े पर रखा जाए तो भारत का इतिहास, भारत का पलड़ा भारी होगा। वहीं दूसरी पंक्ति पर कहना चाहूंगा कि अगर पहले पलड़े पर भारत का इतिहास रखा जाए और दूसरे पलड़े पर राजस्थान का इतिहास रखा जाए तो राजस्थान का पलड़ा भारी होगा। और तीसरी पंक्ति में कहना चाहता हूं कि पहले पलड़े पर अगर राजस्थान का इतिहास रख दिया जाए और दूसरी तरफ मेवाड़ रख दिया जाए तो मेवाड़ का इतिहास भारी होगा। ये जो गगन में आग तरंगे के ऊपर शीर्ष पर भगवा फहराता है, जिसका उत्तरीय लेकर हमारे ऋषि संत लिए हुए हैं, उसकी लालिमा, उसकी चटक बनाए रखने के लिए अगर किसी ने अपनी केसरिया तलवारों का पानी पिलाया है तो उस मिट्टी का नाम है मेवाड़। मैं एक बार फिर आप सभी को अवगत करा दूं कि मेरी कविता मेवाड़ के गौरव राणा प्रताप से जुड़ी हुई है। तो सीधे सीधे कविता शुरू करता हूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। कि मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था सारे संसार के युद्धों से। एक निवेदन करता हूं, अगर आप सभी का ध्यान मिलेगा तो कविता आप तक पहुंचेगी। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में, वीर बरबाटी में, मेवाड़ की घाटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, मल्ल युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार बब्बर शेर ने लड़ा था युद्ध। कि वहां शेर पर सवार बब्बर शेर ने लड़ा था युद्ध। कि भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। कि भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संविधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो अब, चेतक की टापों की गूंज से। चेतक की टापों की गूंज सुना। अभिनंदन करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। कि पानी है बनास का, तुम इस पानी से तन मन धो लो। बनास एक नदी है जो मेवाड़ में बहती है। इसी नदी का पानी पीकर राणा प्रताप की सेनाओं ने वो तेजाब खोला था कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी से लेके दिवेर की घाटी तक 6 बार मुगलिया सल्तनत को पटक के मारा था। उसकी कविता सुनाने चलता हूं। पानी है बनास का, तुम इस पानी से तन मन धो लो। कि पानी है बनास का, तुम इस पानी से तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी खोलो। हे प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता के, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जो सूरज के आगे चलता, जो सूरज के आगे चलता वो कुदरत का रखवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस खुंखार नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। कि उस खुंखार नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर छाया एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुर, ये उदय सिंह राणा का सुर। उदय सिंह को तो आप सभी जानते होंगे, जिसको बचाने के लिए एक गुजरी ने अपने बेटे चंदन का सिर
बलवीर की नंगी तलवार के सामने रख दिया था, उस गुजरी धाई मां को प्रणाम करती हुई तालियां देखना चाहता हूं। ये उदय सिंह राणा का सोच बचपन से ही अभिमानी था कि ये उदय सिंह राणा का सोच बचपन से ही अभिमानी था। आकाशीय विद्युत सा चंचल ये चक्रवात तूफानी था कि आकाशीय विद्युत सा चंचल ये चक्रवाती तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, आप सभी का ध्यान चाहता हूं, जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये बाई जी। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो भाल भास्कर घोर प्रहर से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां आकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में भी घुटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी बोलो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। अब हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था उसका दृश्य आपके सामने रखता हूं कि मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, कि मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये कोई तहजीबों का युद्ध नहीं था, ये मजहबों का युद्ध भी नहीं था, ये ना धर्मों का युद्ध था। ये आतताई के अहंकार के सामने राजस्थान के पौरुष और पराक्रम का युद्ध था। क्योंकि अगर ये मजहबों का युद्ध होता तो अकबर की सेना में मानसिंह और राणा की सेना में हाकिम खान सूरी नहीं होते सेनापति। कि अकबर मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, कि मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, कि अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, राजपूती सेना के विरुद्ध राजपूतों को भड़काया था। रण क्षेत्र बन बैठी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अपनी हरी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, अब आनंद लीजिएगा, इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणडोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घन बज उठी तेज तलवार उठी, बंदूकों की शहनाई संग तोपों की मुखर सितार बजी, दो धारी बाजी घनन घनन, चूड़ियां छमछम छमछम बाजी, जनजनाहट चंद्रहाट, दुश्मन की गर्दन कड़ी, तीर बोलते सनन सनन, घोड़े की घंटी टनन टनन, हाथी का घंटा घनन घनन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से अलग होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, कि कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक उसका पत्थर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था, कि जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। अब पंक्तियों पे आपकी तालियां चाहता हूं। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, कि जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। अब ये सारी पंक्तियां राणा के ऊपर बोली, तो आप सभी ने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भी सुना होगा। मैं कुछ पंक्तियां उसके ऊपर भी बोलना चाहता हूं। साथ ही उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ भारत माता की, राणा चेतक के साथ भारत माता की जय बोलो। कि मेवाड़ विजय के रास्ते में अकबर ये अहंकार लेकर निकला कि सारा हिंदुस्तान तो जीत लिया, अब चित्तौड़ भी जीत लेंगे, मेवाड़ भी जीत लेंगे। घोड़ा बीच में खड़ा हो गया, हिम्मत नहीं बढ़ी आगे बढ़ने की। तो ये अंतिम पंक्तियां उस घोड़े के लिए कि मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया,
कि मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। कि चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। भैया की एक बार और जोरदार तालियों से। देखिए खून खोल उठाना कहा था ना मैंने, खून खोल उठेगा। तो इधर थक गए, पानी पीने चल गए। शिवानी की कविता के बोल हैं, मच्छर चूसे खून, मच्छर चूसे खून। लाइट भी गई। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, समस्त शिक्षक गण, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी कविता का शीर्षक है मच्छर चूसे खून। काका वेटिंग रूम में फंसे देहरादून, नींद न आई रात भर मच्छर चूसे खून। मच्छर चूसे खून एक देह गायब कर डाली, हमें उड़ा ले जाने की योजना बना ली, किंतु बच गए कैसे यह बतलाए तुमको। नीचे खटमल जी ने पकड़ रखा था हमको, हुई विकट हत्या कसी थके नहीं रणधीर, हुई विकट हत्या कसी थके नहीं रणधीर। ऊपर मच्छर खींचते नीचे खटमल वीर जान संकट में आई, चिल्लाए हम जय 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 हनुमान गोसाई, चिल्लाए हम जय 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 हनुमान गोसाई। पंजाबी सरकार एक बोला चिल्ला के, तथाणु भजन करना होवे तो करो बाप जाके। धन्यवाद। पंजाबी में क्या आती है देखो, पता नहीं क्या बोला, भजन करा के बस इतना सुना जाएगा। बाहर जाके गाओ गाना होता है, हाँ। इसका मतलब नहीं है। मैं बात ही पंजाबी बोल रहे हैं, बाहर का के गाना यही है ना सर, बता चलो कहीं नहीं। इस प्रकार मैं अब कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए कृष्णा मेघवाल को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी कविता आके प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां। My name is Krishna Meghwal. मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका नाम है समय कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, समय की चाल निरंतर चलती है, फल में अनेक रूप बदलते, दुख दर्द का साथी बनता, रोज अपने नए रंग दिखाता, मंजिल से चलता अपना हर पल का महत्व बताता, यह कभी रुकता नहीं तो थकता नहीं, बस निरंतर ही चलता जाता। इसके महत्व के अगर समझोगे, जीवन में एक लक्ष्य हासिल करोगे, सारे काम समय का महत्व से होता, समय कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ। अटेंशन कि वो आए और अपनी कविताएं मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना
चाहती हूँ जो कि शाकाहारी और मांसाहारी के ऊपर है। हम जो खाना खाते हैं आज आप सब देख ही रहे हो, 100% में से 50% क्या खाते हैं, 50% क्या खाते हैं। तो अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खुकारी जवन में जिसका धाम था। 14 वर्षों तक खुकारी जवन में जिसका धाम था। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन कर धारी थे। मुरली से वर्ष करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था। सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के। तुलसी जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमय इतिहास को। आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण प्रजन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पर भी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो बचने के आसार नहीं। जीते जी तन कट जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी गिरी गिरनार को चुन लेते। थैंक यू। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करें। मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद रहे। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें। गुरु आपकी अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। मैं अपनी निमिषा पांचाल को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी कविताएं निमिषा की कविता के बोल हैं। जब तक ना हासिल हो मंजिल डरते रहो। बनाओ आगे। शुभ प्रभात। मैं सबसे पहले माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम निमिषा पांचाल है और मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल मैम और मेरे सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मेरी कविता के शीर्षक है कुछ करना है तो डट कर चल। मैं मेरी कविता शुरू करना चाहती हूँ। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लिख पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। लिख पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा और बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, तू किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले
उनके पीछे आज मेले हैं और जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। देखो मैंने छोटा बच्चे को देखो इनकी एनर्जी लो हो रही जब आपने बैठे हैं तो खड़ो खुद को एक बार सबके सब अटेंशन। तो अब अगला कार्यक्रम में माला